Hello everyone. Today we are going to solve some simple problems on projectile motions down the inclined plane. हमने previous lectures में equations of range and time of flight निकाला जब प्रोजेक्टाइल को from the top मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता था इंक्लाइन प्लेन में। इस इंक्लाइन प्लेन में जो ऊपर से टुवर्ड्स द लोअर पोजीशन पे जब फेंका जाता था तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि उस सवाल को सॉल्व करें। तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है और सवाल कहता है कि इन द फिगर शोन, जो पिक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन जो है एंगल ऑफ इंक्लाइन इज़ 37 डिग्री। वेयर इज माई लूप पेन? इट इज़ 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड द प्रोजेक्टाइल here is projected with the velocities of 20√2 at an angle 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। मतलब ये जो एक्सिस है ये हॉरिजेंटल एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो पूछ रहा है आपसे क्या चीज़ कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो प्रोजेक्टाइल अब अपने क्या होगा जब प्रोजेक्ट करिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी के टेंजेंशियल होगा ट्रेजेक्ट्री, तो इसका टेंजेंशियल ऐसे जाते हुए और ये एक पॉइंट पे आके यहाँ ड्रॉप करके मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि रेंज ओ पी, इस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया इंक्लाइंड के अलोंग, दिस इज़ द रेंज, ठीक है। ये आपसे रेंज पूछा जा रहा है। हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे फार्मूला पता है। अप डाउन द इंक्लाइन प्लेन का फार्मूला हमने जो प्रीवियस लेक्चर में निकाला था वो क्या था कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, जहाँ थीटा क्या होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ projection as measured from inclined plane, horizontal as measured from horizontal से जो मेरा थीटा होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पे अभी इस केसेस में हॉरिजेंटल के साथ आपका प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, ठीक है। और अल्फ़ा क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइन। ये मेरा फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का डाउन द इंक्लाइन प्लेन का। तो सिंपली हम वैल्यू का सब्स्टिट्यूट भी अगर कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस इंटू यू की वैल्यू कितनी है 20√2, 20√2 और साइन थीटा, थीटा जो है 45 डिग्री है 45 प्लस एंगल ऑफ इंक्लाइन 37 बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ 37। तो जी की वैल्यू फिलहाल हम क्या लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। ये मेरा एज्यूम्सन है कि हमने जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 10 से 10 काट दीजिए, ये हो गया 4√2। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये साइन 45 साइन ए इंटू साइन बी से तोड़ लेते हैं। साइन 45 इंटू कॉस 37 जो कॉस 45 इंटू साइन 37 और बाई नीचे में कॉस 37 है तो कॉस 37 यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये अब ये कॉस काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 और साइन 37 बाई कॉस 37 1037, तो 1037। और हमको पता है 37 के बारे में कि 37 जब होता है उस केसेस में अगर ये जो एंगल है 37 होगा कब, जब ये 3 होगा इसका लंब 4 और ये इसका हाइपोटेनस 5 होगा। अब लगा लिए 4 इंटू √2 साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होगा, तो 1/√2 बाहर कर लीजिए, 1/√2 बाहर हो गया। ये 1 प्लस 1037 मतलब 3/4, 3/4
4 आ गया। तो ये क्या हो गया 4, ये तो कट ही गया, और यहाँ पे 4 + 3 बट्टा यहाँ पे 4, तो ये करीब 7 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने 7 सेकेंड कैलकुलेट कर दिया, जो फार्मूला आपने डिराइव कर रखा है उसको रिकॉल करके। अब रही बात रेंज की, तो रेंज का फार्मूला क्या निकाला था आपने, रेंज R = U²/G cos² अल्फ़ा और साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा जोड़ साइन ऑफ अल्फ़ा। ये इक्वेशंस था हमारा रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू आपका ये कितना है, 20√2 है u की वैल्यू, तो 20√2 पे स्क्वायर बट्टा 20√2 पे स्क्वायर बट्टा g cos² अल्फ़ा, तो g हो गया 10, और cos अल्फ़ा तो cos 37, तो cos 37 कितना 4/5, तो इंटू 4/5 4/5 होल स्क्वायर, और यहाँ आइए साइन और ट्वाइस ऑफ थीटा, तो साइन ट्वाइस ऑफ साइन 90 डिग्री 90 और प्लस 37 अंजोर यहाँ पे साइन 37। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 400 और इंटू यहाँ पे 2 बट्टा ये 10 इंटू 4 चौके 16 और 25 है तो ऊपर चला गया 25, और ये साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा, तो cos 37 कर लेते हैं, cos 37 प्लस यहाँ पे साइन 37। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दो, 4 से हो गया 10, 4 चौके 16, 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो ये हो गया 25 पच्चे 125 इंटू साइन 37 और cos 37, तो 3 बट्टा cos 37 क्या हो गया 4/5 जोड़ यहाँ पे 3/5, तो ये आएगा 125 इंटू 7/5 25, तो कितना 5 दूना 10 और 25 पच्चे 125 होता है, तो 7 पच्चे 35 का 5 17 175 मीटर आपका रेंज आ गया। आपने देखा रेंज कैलकुलेट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये मैंने किस बेसिस पर कैलकुलेट किया, जब मुझे फॉर्मूला पता था। लेकिन ऐसा तो नेचुरल ही है कि हमें ये फार्मूला जो है सो नेचुरली याद है, क्योंकि हमने अभी जो है सो इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, बनाया है। लेकिन इट मे बी देयर आर चांसेस दैट ये फार्मूला हमें याद ना रहे और हमें तब इसके एनालिसिस करके इसको सॉल्व करना चाहिए। तो उस केसेस में हम इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। ये तो था इसका अप्रोच था, ये फार्मूला मेथड था, दिस इज़ फार्मूला मेथड। ठीक है, अब हम लोग एनालिटिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कि लॉ मोशंस के इक्वेशंस वगैरह को कंसीडर करेंगे। सो आई थिंक वी ऑल हैव रिटन इट। चलिए, अब इसको एनालिटिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक तरीका है। तरीका क्या, मैं मानता हूँ कि ये हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, ये दिस इज़ माई वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शंस में जो एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस माना। ठीक है, अब आप देखिए कि जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से प्रोजेक्ट होकर के इस पॉइंट पे गया, तो इसने जो है सो एक्स, इसमें एक्स डायरेक्शंस में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई डायरेक्शंस में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। पूछिए कैसे? देखिए, आपका एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ठीक ऐसा है, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ आने में एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में एक्स डायरेक्शंस में हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये है, इसको हम लिखते हैं एक्स। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में एक वर्टिकल वाई डायरेक्शंस में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो ये और यहाँ, मतलब ये वाई। ठीक है,
तो आपको क्वाइट क्लियर है कि आप इस पॉइंट से जब आपका प्रोजेक्टाइल चलता हुआ इस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ तो आपके रिफरेंस एक्सिस के रिफरेंस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स डायरेक्शंस में ये हुआ और वाई डायरेक्शंस में ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको मोशन इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें जानने की बात है कि आपका जो वेलोसिटी है ये देखिए कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि u ऑफ x, और ये क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो u मतलब 20√2 और ये cos ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री ये कितना आ जाएगा, तो 20 क्योंकि cos 45 डिग्री 1/√2 से कट जाएगा। और आप यू वाई देख लो, वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी जब निकालोगे यू वाई तो ये क्या हो जाएगा 20√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस एक्सिस में ये जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, एक्सेलरेशंस के बारे में जानने में। तो एक्सेलरेशंस तो आपको पता है कि सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड, मेरा एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जी लग रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शंस में तो एक्सेलरेशंस कुछ लगने से रहा, इसलिए हम लिखेंगे ax = 0, और y डायरेक्शंस में है तो y एक्सिस मेरा ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसमें माइनस ऑफ g मेरा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग मोशंस को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अब देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मतलब टी टाइम के बाद वाई डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाई है। यहाँ इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 था और टी टाइम के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जब पॉइंट ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो इसका मतलब है वाई डायरेक्शंस में इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ वाई है। क्यों, क्योंकि आपका ओरिजिन जो है सो यहाँ है, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन नीचे है। तो अब ये है कि जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ माइनस वाई। तो आप लिखिए यहाँ से कि कंसिडरिंग द मोशंस, considering motion of projectile along y direction। ठीक है, तो आप लिखेंगे y डायरेक्शंस में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में, माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, और यू वाई, तो यू वाई इंटू टी, यहाँ आप सिंपल जनरल इक्वेशन पर लिख लो, y बराबर क्या होगा, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओरिजिन से y डिस्टेंस नीचे मतलब माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यू वाई, एंड व्हाट इज यू वाई 20, तो 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट आप कंसिडर कर रहे हैं एट टाइम। अब ये क्वेश्चन एट टाइम ऑफ फ्लाइट पे है, कैपिटल टी मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हम एज्यूम करते हैं, और प्लस 1/2 ए वाई हो गया माइनस जी, तो यहाँ माइनस जी इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20t। ये t क्या है, हमने बोला कि टाइम t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो y डायरेक्शंस में मोशन का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब हम x डायरेक्शंस में कंसीडर करते हैं, तो कंसीडरिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसीडरिंग द मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है, सॉरी x एक्सिस। अब देखो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ ड्रॉप हुआ तो आपका x एक्सिस के अलॉन्ग इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉजिटिव डायरेक्शंस में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहली बात जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x तो आपका x ही रहेगा आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट जो t है, और यू एक्स हो गया 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट तो t लगा, और ए एक्स क्या है 0 है, तो प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, x बराबर आ गया 20t, ये हो गया। जैसे मान लो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2।
अब y आ गया, x आ गया। ज़रा इस ट्राइंगल को गौर से देखिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट Q है, तो अगर ये 37 है तो ये भी एंगल 37 ही होगा और ये 90 डिग्री है ही। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OPQ आप लिख सकते हैं 1037 इज इक्वल टू y बाई x, then putting the value of y and x from equation 1 and 2 in this equation। ठीक है, एक और दूसरे y का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20t बट्टा 20t, ये इतना टी है। अभी हम फिलहाल एक टी हटा देते हैं, ये हो गया 1/2 GT माइनस 20 बट्टा ये 20 आ गया। और 1037 को आप जानते हैं यहाँ से 3/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 ऐसे करा करेंगे, 2 ट्वाइस ऑफ GT माइनस 80 इज इक्वल टू यहाँ पे 60। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ G इंटू टी बराबर 140। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो T बराबर 140 बट्टा 20 जो 7 सेकेंड। जैसा हमने पहले के केस में निकाला वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 7 सेकेंड के आसपास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब रेंज कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि रेंज ये है, दिस डिस्टेंस इज रेंज। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में कि cos ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू आधार x बट्टा कर्ण। तो x क्या है मेरा, कर्ण। अभी हम रेंज माने हुए हैं r है, तो x बाई आर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, x बाई cos ऑफ 37। तो x की वैल्यू टी टाइम में कितनी है, तो देखो यहाँ 20t है, तो 20 और t की वैल्यू कितनी है 7 सेकेंड, तो इंटू यहाँ पे 7, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, 4 इंटू यहाँ पे 5। ठीक है, तो 4 25 20, तो ये कितना आ गया 25 इंटू 7, 7 25 35 का 5 17 मीटर। तो आपने रेंज भी कैलकुलेट कर लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया। प्रोसेस एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करके आपने सॉल्व किया इसको। अब ये मेथड आपको पसंद नहीं आए तो रेफरेंस एक्सिस जो आपने ऐसे लिया हुआ है वो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप इसको ऐसे अपने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लेकर के सॉल्व करिए। तो उस केसेस में क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि जी का एक कंपोनेंट अब आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आने लगेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बेहतर लगता है। आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड ये भी है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या नहीं तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए सेकेंड क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट्स सी आवर सेकेंड क्वेश्चन। आई वांट both the questions in the same वीडियो। ये एक स्पेशल केस है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन में इस पर्टिकुलर पॉइंट O से आपने हॉरिजेंटली u वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका। ठीक है, अब u वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है और u की वैल्यू जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है ये आपका कितना दे रखा है, तो 45 डिग्री दे रखा है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि आप निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा पूछ रहा है रेंज अलोंग इंक्लाइन। ये दो चीज़ आपको निकालने हैं। ठीक है, नेचुरली है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये ऐसे बनाते हुए यहाँ पे ड्रॉप होगा, ये पॉइंट हमारा P हो गया। हम पहले फार्मूला का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारा फार्मूला अभी ताज़ा है, हमको याद भी है, और हमारा फार्मूला क्या बोलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू 2u साइन
थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है कि थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल। तो यहाँ जो हॉरिजेंटल है, तो यहाँ तो देख ही रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल के साथ ही जो है सो यू है, हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में ही है। तो इसके यू का वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का हॉरिजेंटल के साथ एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, तो थीटा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। और अल्फ़ा क्या हो गया, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है। दोनों चीज़ें क्लियर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 × 20 साइन ऑफ 40 और प्लस यहाँ पे 45 डिग्री बाई जी, मतलब 10 × कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपको 4 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉप होने में 4 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, एक और है हमारे पास निकालना रेंज। ये तो एक पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्या था, रेंज निकालो। तो रेंज आर का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन क्या चीज़, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा जो साइन ऑफ अल्फ़ा। ये है रेंज का फॉर्मूला। तो आपका u का वैल्यू कितना है भाई, तो 20 है, तो 20 पे स्क्वायर बाई जी है कितना 10, कॉस अल्फ़ा मतलब 1/√2, कॉस 45 डिग्री कितना 1/√2। यहाँ पे देखोगे तो ये 0 ही हो गया, तो ट्वाइस साइन अल्फ़ा हो गया, तो 2 × साइन ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 400/10 इंटू यहाँ तो 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, और यहाँ पे 2 × 1/√2 आ गया। ठीक है, तो 10 है तो यहाँ से ये तो काट लो पहले। ठीक है, और यहाँ से है तो ये यहाँ से कट जाएगा, √2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपको 80√2 मीटर। तो ये रेंज भी आ गया। तो ऐसे तो काफ़ी सिंपल था, फॉर्मूला याद था, टक हमने डाला और मेरा रेंज भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। फिर अगर मुझे नहीं याद हो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशंस, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये बार बार मैं एनालिटिकल मेथड इसलिए यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये तय है कि हमें याद ना रहे, पूरा का पूरा कंसेप्ट लेकर के एग्ज़ाम में बैठना और एक छोटा सा एक्सप्रेशन को याद रखना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो लेट्स सी, हम ऐसा करते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये मेरा हो गया वाई एक्सिस अपवर्ड, और इधर की ओर ये जो है ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो कि जब ये प्रोजेक्टाइल, यहाँ का प्रोजेक्टाइल जब इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ ड्रॉप हुआ, तो आपके एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की। वो क्या किया, देखो ये अपना वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि जब ये इस पॉइंट पर ड्रॉप किया तो वाई डायरेक्शंस में इसने डिस्प्लेसमेंट किया ये नीचे की ओर, और एक्स डायरेक्शंस इधर है, तो एक्स डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ गिरने में ऐसा हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका, और कहीं ना कहीं आपको एक्स और वाई एक्सिस है तो 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 तो ये भी 45। तो अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में देखोगे क्या चीज़ की जो वेलोसिटी दी हुई है वो केवल एक्स डायरेक्शंस में है, इसलिए आप लिख सकते हो कि यू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यू वाई जो है वो आपका नील है, 0 है, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई प्रोजेक्शंस नहीं होने वाला है। और आप ए एक्स देखोगे तो ये 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि वाई डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट होने से रहा। लेकिन ए वाई क्या हो गया, तो नीचे है और मेरा पॉजिटिव एक्सिस ऊपर है, तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। कंसिडरिंग मोशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस,
कंसिडरिंग मोशन along y एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी, तो इसका मतलब टी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। उस केसेस में देखोगे तो y डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे y माइनस वाई, क्योंकि ये देखो आपका पॉजिटिव डायरेक्शंस ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है y एक्सिस में, ओरिजिन से नीचे हुआ है। तो ये हो गया माइनस वाई, यू वाई आपका 0 है तो ख़त्म हो गया, और ये हो गया माइनस 1/, ये तो 1/2, और g हो गया -10 और इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 5t², इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो कंसिडरिंग द मोशंस अलोंग द एक्स एक्सिस करते हैं। कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो भैया ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कंसिडर करेंगे तो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो सिंपली ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। ठीक है, तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स कितना 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट तो टी आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन ट्राइंगल ओ पी, इसको क्यू मान लो, तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू y बाई एक्स। tan 45 का वैल्यू 1 आ गया और y बाई एक्स, तो y हो गया कितना 5t² और बट्टा x कितना हो गया 20t। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो कितना, तो 20t इज इक्वल टू 5t², मतलब यहाँ से कि 5t कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे t माइनस यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर 0 और ये आएगा 4। तो कहने का मतलब t बराबर 0 तो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन को शो करता है, इसमें तो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 4 सेकेंड हमने निकाल लिया। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। दूसरा चीज़ हमको ये बताओ कि इसमें हमको रेंज निकालना है। रेंज मतलब क्या हुआ, रेंज मतलब हुआ ये डिस्टेंस, ये दिस इज़ माई रेंज। तो इस ट्राइंगल में अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि cos ऑफ 45 इज इक्वल टू एक्स आधार बट्टा कर्ण r, तो r इज इक्वल टू एक्स बाई cos ऑफ 45। तो x की वैल्यू क्या है, यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स मेरा है मतलब x की 20t है, तो 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 निकाला तो 4 बट्टा cos 45 1/√2, तो ये आ गया 80√2 मीटर। ये क्या हो गया, तो आपका रेंज हो गया। तो इन दो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाना चाहता था और फार्मूला कैसे अप्लाई करना था उसको भी सिखाना चाहता था। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।